जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं साकी टेक्निकल। साकी टेक्निकल में आज हम फ्रंट एंड में काम करेंगे, ठीक है? तो सिंपल सबसे पहले हमने जाना है सीडी क्लाइंट कर लेना है और क्लाइंट में एनपीएम स्टार्ट कर लेना है और आज हम एनपीएम स्टार्ट और क्लाइंट पे काम करेंगे। तो सिंपल चलते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करनी है। ये मेरी जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी हुई है। तो मैं सिंपल चलता हूँ इस पे। आज की इस वीडियो में हमने क्या देखना है, हमने सिंपल देखनी है लॉगिन स्क्रीन। तो लॉगिन स्क्रीन में हम सबसे पहले तो एक लॉगिन कंपोनेंट बनाएंगे, उसके बाद हम लॉगिन राउट बनाएंगे, फिर हम इनपुट फिल करेंगे और गेट इनपुट डाटा फ्रॉम स्टेट। तो चलिए आइए कोड में चलते हैं। कोड में जाने के बाद सबसे पहले तो हमने इधर कंपोनेंट के अंदर एसआरसी के अंदर जाना है और कंपोनेंट के अंदर हमने एक न्यू फाइल बना लेनी है। लॉगिन एल कैपिटल होगा, लॉगिन डॉट JSX, सिंपल RAFCE करेंगे तो हमारे पास ये इंपोर्ट हो जाएगा। सिंपल यानी कि हमने एक तो लॉगिन कंपोनेंट बना लिया और अब हमने बनाना है राउट। तो राउट बनाने के लिए सिंपल हमने जाना है app.js के अंदर और सिंपल हमने इसी को कॉपी कर लेना है और ऐसे कर देना है। सिंपल हम इसको रख लेंगे लॉगिन और इधर हम लॉगिन को इंपोर्ट कर लेंगे। लॉगिन, अब जैसे मैंने ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये लाइन इंपोर्ट होगी, यानी लॉगिन कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। अब मैंने इसको राउट तो कहीं दिया नहीं, तो मैं सिंपल जाता हूँ इस पे और मैं रजिस्टर की जगह लिख देता हूँ लॉगिन। तो मेरे पास ये लॉगिन वाली स्क्रीन जो है ओपन हो गई है और ये मेरे पास आ रहा है अभी, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा कोड कर लेते हैं। तो कोड में करने से पहले हम देख लेते हैं, हम सबसे पहले तो जाएंगे रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन पे। तो रजिस्टर की स्क्रीन से हमने कुछ डाटा जो है लेना है वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक हमने ईमेल की वो लेनी है इनपुट फील्ड और दूसरी हमने पासवर्ड की लेनी है और तीसरा हमने लेना है बटन। सिंपल हम इसको कर लेते हैं कॉपी, जाके इधर हम सबसे पहले तो डिव तो हमारे पास बन गई हुई है और इस डिव को हम इसके अंदर हम ये तीनों इनपुट फील्ड रख देते हैं। रजिस्टर्ड की जगह हम कर लेते हैं लॉगिन। लॉगिन और टाइप बटन है, कलेक्शन डाटा की जगह हम रख लेते हैं लॉगिन BTN और ये हम स्टेट ऐसे ही रखेंगे। इसको हम H1 टैग में ले लेते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद हमने सबसे पहले तो इसको क्लास दे देनी है। क्लास नेम हम रख लेते हैं लॉगिन। अब बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट ठीक है, ई डाटा रिप्लेस होल्डर एवरीथिंग इज़ फाइन। तो रजिस्ट्रेशन बटन ओके है, इसको रजिस्ट्रेशन बटन की जगह हम ओके है, लॉगिन बटन हमने स्टाइल ही देना है। अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो ईमेल इज नॉट इम्पोर्टेड सेट। अच्छा, तो हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऊपर हमने यूज स्टेट से ले लेनी है। तो कॉन्स्ट हमने ले लेनी है ईमेल सेट ईमेल और इसको हमने रख लेना है यूज स्टेट। ऊपर हमारे पास ऑटो इंपोर्ट हो जाएगी और इधर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग दे देनी है। इसी तरह हमने कॉन्स्ट पासवर्ड सेट पासवर्ड यूज स्टेट और इसको भी हमने कर लेना है एम्प्टी। अब मैं चलता हूँ स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जाने के बाद आपने देखना है लॉगिन बटन इज नॉट डिफाइंड। तो सॉरी, हम लॉगिन बटन को डिफाइन कर लेते हैं। लॉगिन बटन, वेयर इज लॉगिन बटन? तो हम इधर एक फंक्शन बना लेते हैं। ये सिंपल मैंने फंक्शन बनाया, मैं आपको कोड जो है अभी करके तो आपको समझा देता हूँ। कॉन्स्ट लॉगिन बटन CLG कर लेते हैं हम ईमेल और पासवर्ड को। EMAIL ईमेल। अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे चलते हैं तो हमारे पास ये लॉगिन की स्क्रीन कुछ इस तरह हो गई है।
अब हमने क्या करना है, हमने कुछ सिनेरियो चेंज करना है। सिनेरियो क्या चेंज करना है कि हमने जाना है, हम सबसे पहले तो इसको रजिस्ट्रेशन स्क्रीन का ये कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं लॉगिन वाली जगह पे। हम देखते हैं क्या हमारे पास कुछ, हाँ, तो दैट्स फाइन। लॉगिन, अब हम लॉगिन की जगह पे एल को कर लेते हैं कैपिटल। ठीक है, अब मेरे पास ये लॉग इन, फाइन। अच्छा, अब मैं चलता हूँ जी इधर, इनपुट डाटा, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इज फाइन। अब मैं करता हूँ कोड और साथ में कर लेता हूँ इंस्पेक्ट। तो मैं इधर लिखता हूँ test@gmail.com और इंटर पासवर्ड। तो पासवर्ड कुछ भी कर लेता हूँ, कंसोल में इसको क्लियर कर लेते हैं। जब मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास कंसोल में test@gmail.com और मेरे पास पासवर्ड, दोनों चीज़ें शेयर हो रही हैं, यानी कि हमारी यूआई कंप्लीट हो रही है। हमने पिछली वीडियो में इसकी एपीआई इंटीग्रेट करवाई थी और आने वाली वीडियो में हम एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे फ्रंट एंड पे, लॉगिन स्क्रीन पे। तो मैं कोड को आपको थोड़ा सा समझा दूं। तो कोड को समझाने के लिए मैंने क्या किया है कि सिंपल वैल्यू से हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं चीज़ें। और सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक तो हमारे पास ईमेल है और दूसरा हमें पासवर्ड चाहिए। तो ये मैंने दोनों चीज़ें कॉपी कर ली रजिस्टर वाली स्क्रीन से, और हमें बटन चाहिए थे तो बटन भी हमने रजिस्टर वाली स्क्रीन से कॉपी करके तो उसको अपने हिसाब से सेट कर लिया। उसके अलावा हमें स्टेट चाहिए थी सेम एज इट इज़, तो हमने वो चीज़ें पास कर दी और सिंपल हमने ऊपर यूज स्टेट ही अभी जो की हुई है। अब हमने एक राउट बनाया, तो अब हम इसको देखते हैं कि अभी तो मैं सिंपल मेरे पास हेडर में कोई चीज़ नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इस स्क्रीन पे जाने के लिए कोई राउट ऐड कर लेते हैं। वैसे तो हम ये रजिस्टर स्क्रीन पे रखेंगे, लेकिन फिल वक्त हम रजिस्टर के साथ इधर लॉगिन कर लेते हैं। तो इधर करने के लिए हमने जाना है हेडर में। हेडर में जाने के बाद आपने इसी को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको इधर ले आते हैं और इधर को कर लेते हैं लॉगिन और लॉगिन। अब मैं चलता हूँ स्क्रीन पे, तो मैं इधर होम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास होम, ऐड प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, लेकिन जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास लॉगिन वाली स्क्रीन आ गई। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने लॉगिन स्क्रीन के यूआई को क्रिएट किया। उसके बाद हमने स्टेट्स ली और उसके बाद हमने कुछ इनपुट्स फील्ड ली और इनपुट फील्ड से हमने डाटे को अपडेट किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो में हमने जो ऐप पे इंटीग्रेट की हुई है वो फ्रंट एंड की स्क्रीन यानी लॉगिन स्क्रीन पे हम इंटीग्रेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।